हेलो एवरीवन, माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय वाईटी फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड्स बहुत बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ शिव जी की कृपा से। और ये ना सैटरडे वाला व्लॉग है। शुरुआत हो गई है एक नए दिन की, नए जोश के साथ मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया। और मॉर्निंग में ना बच्चों के लिए मैंने सबसे पहले बनाया ब्रेकफास्ट और टिफ़िन वगैरह लाकर बच्चों को पैक करके दे दिया। बच्चों ने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। तो ना मॉर्निंग का जो रूटीन होता है वो कुछ ऐसे ही होता है, थोड़ा सा अफरा तफरी भरा, थोड़ा सा बिजी होता है। क्योंकि तीन बच्चे हैं ना, उन्हें पल पल मतलब चीज़ें चाहिए होती है। और बच्चों को तो जान ही रहे हैं, हर घर की ये प्रॉब्लम है, चीज़ें ना सामने भी रखी हो तो उन्हें मिलती नहीं है। उस चक्कर में ना काफ़ी सारी चीज़ें फैल जाती हैं कमरे में। और मेरे तो फिर ना देखिए तीन बच्चे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जितने मतलब बच्चे ज़्यादा होते हैं ना तो इनका सामान ना एक दूसरे के सामान में ही मिक्स हो जाता है। तो आधी लड़ाई तो ना इसी बात पर होती है। और दिक को देखिए, मतलब नाश्ता कर लिया, रेडी हो गया और बोल रहा है ना काश बस लेट आ जाती ना तो थोड़ी देर में और सो लेता, ऐसा बोल रहा है। ये बच्चे को ना नींद बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो यहाँ पर ना फिर नाश्ता वगैरह कंप्लीट करने के बाद, लंच बॉक्स पैक करने के बाद, मैं ऐसे ही ना बच्चों की थोड़ी बहुत हेल्प कराती हूँ उनकी रेडी होने में और उनकी चीज़ें वगैरह ढूंढने में। तो दिक की कंघी मैंने कर दी। और अभी ना मॉर्निंग में थोड़ी सी ठंड अच्छे से स्टार्ट हो गई है। जिस समय पर मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो वहाँ पर ना जैसे ही बाहर निकलेंगे ना आंगन में, खुले वाले एरिया में, तो ना ठंड लगने लगेगी। और मेरा ना कमरा ऐसा है, मतलब जो मेरा अंदर घर ऐसा है कि यहाँ पर ना ठंड उतनी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगती। एक बार डोर बंद करने की देर है, उसके बाद ना ये जो दोनों रूम है ना, इसमें बाहर से मतलब एक बूंद भी हवा की नहीं आती है। तो ये गर्म ही रहता है, ठंड के लिए ना बहुत अच्छा है मेरा घर। और जब कुछ काम करते रहो ना तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ठंड लगेगी, वो बिल्कुल भी लगती ही नहीं है, फील नहीं होती है ठंड। क्योंकि ना इधर उधर चलते फिरते रहेंगे ना तो ऑलरेडी जो हमारा शरीर है ना वो ऑलरेडी एक्टिव होता है, गर्म होता है, तो ना ठंड उतनी नहीं लगती है। तो मुझे तो अभी उतनी ठंड नहीं लग रही है। और विंटर तो ना मेरा फेवरेट सीज़न है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि ना गर्मी में ये जो पसीने वाली जो प्रॉब्लम है ना, गर्मी लगना, कुकिंग करने में प्रॉब्लम, तो ये सब प्रॉब्लम ना ठंड में बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए भी ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीज़न है। और मैंने ना आज बहुत सुबह में कपड़ों को वॉश किया था, क्योंकि जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना एक दिन, तो कपड़े तो वॉश नहीं किए थे हस्बैंड जी ने, बट सारे काम कर दिए थे मिलकर। तो ना मुझे कपड़े बस घर में जो पड़े हुए होते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने क्या किया था ना, मॉर्निंग में जिस समय पर मैं योगा वगैरह करती हूँ, एक्सरसाइज ना, उसके बाद फिर मैंने नाश्ता बनाते बनाते ही ना कपड़ों को वॉश कर लिया था। और ना कपड़े अगर इकट्ठे हो जाते हैं ना, मुझे सबसे बड़ा सिर दर्द ना कपड़े ही लगते हैं। मैं सच में बता रही हूँ, अपनी बात बता रही हूँ। कपड़े जैसे इकट्ठे हुए ना तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक हेडेक होता है कि जल्दी से वो धुल जाए और ना सिर से एक बोझ उतरने जैसा लगता है ना। कपड़े धुले हुए होना अच्छा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। और बच्चे चले गए थे, फिर देखिए जब बच्चों के जाने के बाद ना किचन की हालत ऐसी होती है, मतलब नाश्ता वाश्ता बनाने में इतना सारा बर्तन मतलब वो हो जाता है ना, गंदा हो जाता है सारा कुछ। उनके जाने के बाद एक बार मैं अच्छे से मतलब समेटती हूँ, सारी चीज़ों को ठीक ठाक करके रखती हूँ। उसके बाद ना फिर यहीं पर अभी विंटर्स में क्या हो रहा है ना, मुझे चाय बहुत अच्छी लग रही है। मेरी मॉर्निंग वाली जो मसाला चाय है ना, बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आता है इस समय पर पीने पर, क्योंकि बच्चे चले गए हैं और यहाँ पर मेरा एक छोटा सा ब्रेक भी हो जाता है। और बच्चों को मैं अभी ना गर्म पानी दे रही हूँ, क्योंकि थोड़े से विंटर्स हो गए हैं और बच्चों को ना हल्की हल्की सी, मतलब मॉर्निंग में जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना उनकी ये प्रॉब्लम हो जाती है विंटर्स में कि उनको हल्की हल्की सी ना सर्दी फील होने लगती है। तो वैसे ही बच्चों के साथ मेरे भी हो रहा है। स्कूल्स में कुछ बच्चों को जैसे सर्दी वगैरह है ना, तो उनका कोल्ड मतलब ठीक नहीं हो पा रहा है जड़ से अच्छे तरीके से। और विंटर में ऐसा अधिकतर होता है बच्चों को कि उन्हें थोड़ी थोड़ी सी ना सर्दी लगी हुई रहती है। जो बच्चे स्पेशली जो मॉर्निंग में जो स्कूल जाते हैं ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो अभी बच्चों का भी ना थोड़ा सा स्पेशल ध्यान देना होगा। और फिर यहाँ पर देखिए सारा सामान वगैरह मैं ठीक ठाक करके रख रही थी, क्योंकि इसके बाद ना मैं बनाऊंगी अपनी मॉर्निंग वाली चाय। और ना हस्बैंड जी समय पर सोए हुए होते हैं, तो मैं उतना ज़्यादा कोशिश करती हूँ ना कि हल्ला ना हो, और उनकी नींद फिर ख़राब हो जाएगी ना, तो वो भी फिर जल्दी जल्दी करेंगे जाने के लिए। तो क्या है, उनके लिए भी मतलब नाश्ता वगैरह मुझे फिर से बनाना है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो उसके पहले ना मैं अपने लिए चाय बना ली थी यहाँ पर, क्योंकि सुबह से उठी रहती हूँ। फिर बच्चों को जो स्कूल भेज दिया ना, तो एक जो है ना टास्क समझिए दिन का पूरा हो गया है। बच्चों को स्कूल भेजना, तो वो वाले फेज़ को पूरा करने के बाद ना गर्मा गर्म मसाला चाय मिल जाएगी तो मज़ा ही आ जाएगा ना। तो वही वाला मतलब मेरा यहाँ पर
टाइम होता है और ये एक ना मेरा मी टाइम भी होता है। और इस समय पर मैं थोड़ा देर जैसे चाय पीती रहती हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि पीकर फटाक से मैं काम करने लगूँगी। थोड़ा देर में मतलब आधे घंटे का ये मेरा ब्रेक होता है। इस समय पर ना मैं चाय के साथ साथ थोड़ी देर ना मोबाइल वगैरह भी देखती हूँ, मैसेजेस मतलब चेक करती हूँ। आप लोग भी मुझे कमेंट करते हैं ना, तो इसी समय पर मैं कोशिश करती हूँ सारे कमेंट्स को आंसर करने की। और भी जैसे यूट्यूब्स पर कुछ वीडियोज़ वगैरह हैं तो वो सब मतलब देखती हूँ। थोड़ा सा ये मेरा ना एक ब्रेक हो जाता है। और चाय पीने के बाद ना फिर जिनको जैसे चाय लवर है ना जो लोग, तो वो लोग इस बात को समझ पाएंगे कि चाय पीने के बाद ना एक एनर्जी सी मतलब बॉडी में आ जाती है और हम और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और देखिए अभी तो सारा चीज़ जो है ना बच्चे फैला कर गए हैं, वो सब कुछ फैला ही हुआ है। बट मैंने ना ये चाय इंजॉय करने के बाद ही क्लीनिंग के काम को स्टार्ट किया था, क्योंकि ना ये जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि हम एकदम मतलब ना काम जो है तो करना ही है एकदम लगातार करें। ऐसे छोटी छोटी सी ब्रेक्स लेकर, और मतलब क्या है ना, जिस चीज़ से हमें छोटी छोटी सी खुशियाँ मिलती हैं तो वो काम तो ज़रूर से करना चाहिए, ताकि क्या होता है ना हम और भी ज़्यादा एक्टिवनेस के साथ जो ये घर के भी जो काम है ना वो आसान नहीं है फ्रेंड्स। मैं समझ सकती हूँ एक हाउसवाइफ ना मतलब हाउसवाइफ का जो काम होता है ना वो सचमुच मतलब सुबह से लेकर रात तक का होता है। उसकी ड्यूटी ख़त्म नहीं होती है, ना ही हफ्ते भर होती है, ना ही साल भर होती है। मतलब हाउसवाइफ का जो काम है ना वो सदा सदा वाला मतलब काम है, चलते ही रहता है, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इसी काम के बीच, इसी बिज़ी शेड्यूल के बीच ना हमें अपना भी ध्यान देना है और अपनी छोटी छोटी खुशियों का भी ध्यान देना है, साथ ही साथ सारी चीज़ों को भी संभालना है। और ये टैलेंट ना एक हाउसवाइफ के अंदर ज़रूर होता है। और फिर ना हस्बैंड जी भी उठ गए थे तो उनको चाय तो दे दिया था मैंने उनके मॉर्निंग का। उसके बाद मैं आ गई थी फटाफट से किचन में उनके लिए सुबह के लिए ना सब्ज़ी रेडी करने के लिए। और आज मैंने ना गोभी के जो पत्तों वाली सब्ज़ी होती है ना, मतलब उसकी जो साग होती है वो वाली ना साग बनाई थी देखिए। और ये ना मेरे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और स्पेशली जो मेरा बेटा है ना देख, उसको बाकी सब्जियाँ पसंद नहीं है, मगर पता नहीं ये उसकी ना फेवरेट सब्ज़ी है। तो मैं ना वही सब देख के फिर ये बनाती हूँ कि ना बच्चों को जैसे जो चीज़ें पसंद है ना तो उसको रिपीट करती रहती हूँ बीच बीच में, ताकि वो ना अच्छे से खाना खा पाएँ और मन से खाएँ। क्योंकि पसंद की चीज़ें बनती हैं ना तो बच्चे भी आनाकानी नहीं करते हैं खाने में और इजीली अपना मतलब जो खाना है ना वो ख़त्म करते हैं। फिर ये वापस से मैंने स्टार्ट कर दिया क्लीनिंग का काम। हस्बैंड जी तो चले गए थे इस समय पर। यहाँ पर देखिए मैं ना जब ऐसे अकेले रहती हूँ ना तो ये जो बॉक्स है ना जो हस्बैंड जी ने मुझे गिफ्ट किया था, तो इसमें ना मैं ऐसे सॉन्ग्स लगा के सुनती हूँ। और यहाँ पर मैंने ना साउंड को कम रखा था। जब इसमें साउंड कम होती है ना तो इसमें लाइट नहीं जलती है, बट जैसे ही इसकी साउंड अगर बढ़ जाए ना तो तब इसमें ना इसकी लाइट्स ऑन हो जाती हैं अपने आप। क्योंकि ना ये भी मेरा एक पसंदीदा मतलब काम है कि मैं म्यूज़िक सुनते सुनते अगर काम करती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और ऐसा मुझे ही लगता है क्या, ये नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अकेले होती ना और बच्चे नहीं रहते, हस्बैंड जी नहीं रहते, तो मैं ना ऐसे गाने सुनती हूँ। मुझे ये वाला टाइम बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा काम कैसे चुटकी बजाते ख़त्म होता है ना इसका मुझे पता ही नहीं चलता है। और एक हाउसवाइफ को तो ये सारे काम रोज ही करने होते हैं, तो क्यों नहीं इसे मज़े मज़े से किया जाए। तो ऐसी ना मतलब मेरी सोच है और मेरा ये तरीका है काम करने का कि मैं ना अपने दिन को मतलब स्ट्रेस फ्री ही स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो हर दिन एक बराबर नहीं होता है फ्रेंड्स, ये बात मैं भी जानती हूँ, पर क्या होता है ना हमारे ऊपर होता है अपने दिन की स्टार्टिंग या फिर पूरा दिन ना हम कैसे बिताते हैं और सारी चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो ये मेरा तरीका है स्ट्रेस फ्री ना दिन की शुरुआत करने का। तो मुझे तो ये सही लगता है, तो मैं इसे फॉलो करती हूँ हमेशा से ही। और इसके रिज़ल्ट इतने अच्छे हैं ना, मैं हमेशा खुश खुश ही रहती हूँ और बहुत कम ही मतलब मुझे ना गुस्सा आता है। मैंने ये चीज़ को देखा है, मेरे घर में भी सब कोई ऐसा बोलते हैं कि एकदम मतलब शांत रहती है। तो ये ना मेरा तरीका है अपने माइंड को काम रखने का और एक्टिव रखने का। और मुझे ना बिल्कुल भी ऐसे चिड़चिड़ाहट नहीं होती है कामों से, क्योंकि इन सब के लिए ना मैंने अपना रूटीन बना रखा है कि क्या चीज़ मुझे कैसे करना है और उस हिसाब से ही ना मैं करती हूँ। क्योंकि ना देखिए किसी भी काम को करने का ना अपना अपना सबका तरीका होता है, तो उसी तरीके से करना चाहिए जैसे आपकी फैमिली को नीड हो, जैसे आपको ना मतलब काम करने में सुविधा हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो, तो वो वाला काम करने का तरीका ना आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि हम सब का ना तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि हमारी फैमिली की ज़रूरतें भी अलग अलग हैं।
और मेरी जो फैमिली है ना, जिस मतलब तरीके से उनका रूटीन है, उस हिसाब से मैंने अपने रूटीन को चेंज करके रखा है। और मतलब उन्हें मेरी वजह से कोई भी लेट ना हो या प्रॉब्लम ना हो किसी चीज़ में, तो उस हिसाब से ना मेरा रूटीन सेट रहता है। और समय समय पर ये चेंज भी होता है, क्योंकि ना देखिए हर चीज़ में चेंजेस आते रहता है। जैसे जैसे आपकी नीड चेंज होगी ना, वैसे वैसे आपका रूटीन, आपका हर चीज़ चेंज हो जाता है। और बच्चों की स्कूल खुलने के बाद ना ऐसा ही मेरा रूटीन चल रहा है अभी तो। और आप लोगों के साथ पहले भी मैंने जो वीडियोस शेयर किए हैं वो आपने देखा होगा, ऐसे ही होंगे। क्योंकि बच्चों के जब से स्कूल खुले हैं ना, तो मैंने अपने रूटीन को उनके हिसाब से और हस्बैंड जी के जो मतलब उनके जाने की आने की टाइमिंग है, उस हिसाब से सेट करके रखा है। और यहाँ पर मैंने ना फटाफट से सारा काम ख़त्म कर लिया था। क्लीनिंग का मतलब सारा रूम एक बार अगर सेट हो जाता है ना, तो समझिए कि ना 50% काम ख़त्म हो चुका है घर का। क्योंकि एक बार रूम सेट हो जाएगा, फिर झाड़ू पोछा, बस यही डस्टिंग, ये सारे काम मतलब बच जाते हैं। छोटे छोटे से काम हैं, इनमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। और मैंने ना इस वीडियो में कुछ चीज़ों को मतलब स्किप कर दिया है, क्योंकि मुझे जाना था ना इस दिन, बच्चों के स्कूल जाना था टीचर से मिलने के लिए। तो इस वजह से ना मैं अपना मॉर्निंग रूटीन को फटाफट से ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी कि मेरे सारे काम भी सही समय पर ख़त्म हो जाए और मेरे पास ना थोड़ा सा टाइम हो स्कूल जाने के लिए बच्चों के। यहाँ पर देखिए मैंने सारे घर में पोछा वगैरह लगा लिया था, एकदम क्लीन कर लिया था घर। और उसके बाद ना जैसे पोछा जैसे ही सूखा ना, क्योंकि ऐसे सूखा सूखा सा पोछा लगाने से ना फटाक से फिर पोछा सूख भी जाता था। और मैंने फ़ैन भी ऑन कर दिया था। फिर मैंने ये जितने कारपेट्स वगैरह है ना, वो भी साथ ही साथ लगा दिए, क्योंकि इसी समय पर लग जाते हैं ना, तो एक बार रूम अगर पूरा सेट हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर ऐसा फील होता है ना कि हाँ, पूरा मतलब क्लीनिंग का जो काम है वो अब जाके ख़त्म हुआ है। तो अंदर घर के ना जितने भी काम थे वो सब मैंने निपटा के सारा कुछ सेट करके मैं आ गई थी बाहर। और उसके बाद ना ये प्लांट्स लोगों को पानी देने का जो काम है ना, वो बचा हुआ था, तो ये सब मैं प्लांट्स में पानी दे रही थी। और यहाँ पर ना देखिए ऐसा है कि मैं जैसे अंदर हूँ ना, तो वहाँ का काम मैं फ़िनिश करके निकलूँगी। मतलब ऐसा थोड़ा सा मेरा काम करने का है। किचन में हूँ ना, तो किचन का काम मैं फ़िनिश करूँगी। मतलब ऐसे चलते रहता है एक एक काम। और ये कपड़े देखिए काफ़ी सारे हो गए थे ना 2 दिन के, तो मुझे ना चैन ही नहीं आ रहा था। तो मैंने बहुत मॉर्निंग में इसे धो दिया था, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ ना कि बहुत अच्छी धूप निकल रही है। तो ये कपड़े ना आधे तो सूख ही गए हैं, थोड़े थोड़े मतलब मोटा जो एरिया होता है ना, वो सब बचा हुआ है, बाकी ये कपड़े सूख गए थे। मैं आपको ना यहाँ पर बता रही थी कि मैंने बहुत सुबह में ना ये कपड़े वॉश कर लिए हैं, क्योंकि ना बच्चों के स्कूल जाना है मुझे अभी। तो फटाफट से जो जो काम मुझे पहले सूझते हैं ना, मैं वही निपटा लेती हूँ। तो अभी लेट ना करते हुए मुझे जल्दी से रेडी होना होगा। बस मैं हो गई हूँ रेडी, और ना बहुत लेट हो रहा है, तो फटाफट से बच्चों के स्कूल चलते हैं। और बच्चों के स्कूल से मैं आ गई थी वापस इस समय पर। और ना बच्चे नहीं आए थे, क्योंकि उनको स्कूल से वापस आने में ना थोड़ा टाइम बचा हुआ था। तो मैंने सोचा ना कि जब तक मैं राइस वगैरह बनाती हूँ बच्चों के दोपहर के खाने के लिए, तब तक वो भी आ जाएंगे। जस्ट मैं अभी स्कूल से ना आई हूँ, और गई थी बच्चों से कि ना कुछ स्कूल के काम से। टीचर्स लोगों ने कॉल करके खुद ही बुलाया था, और खुद ही नहीं थी टीचर्स, मतलब जो बुलाई थी ना मुझे वहाँ की टीचर, वो नहीं थी स्कूल में। तो वो वाला काम तो मेरा हो नहीं पाया आज। तो मुझे ना मंडे को अगेन जाना पड़ेगा स्कूल, क्योंकि ना जो बच्चों की फीस है ना वो पे कर दिया है मैंने, एडमिशन के टाइम ही क्लियर किया था। बट उसका जैसे इंस्टॉलमेंट का जो होता है ना उनका सिस्टम, तो उस हिसाब से ना मुझे मतलब जो रसीद दिए नहीं थे, तो वही वाला काम थोड़ा सा बचा हुआ है। इसलिए ना मैम कॉल की थी, बट वही मुझे नहीं मिली। तो कोई बात नहीं है, मंडे को मैं एक बार फिर से जाकर विजिट करूँगी, और कोशिश करूँगी ना कि इस बार कंप्लीट हो जाए। और ऐसे छोटे मोटे से जो काम है ना, जैसे कहीं जाना है, हस्बैंड जी नहीं जा पाते हैं, और बच्चों से रिलेटेड या घर से रिलेटेड, तो क्योंकि मैं अकेली हूँ ना, तो मुझे हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड जी को भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। तो फिर ऐसे ही हम दोनों मिल के मतलब जो चीज़ें हैं ना उसको मैनेज करके फिर मतलब चलते हैं, और सारी चीज़ों को ऐसे ही बांट के मतलब कंप्लीट करते हैं, और ऐसे ही मतलब चलते रहता है हमारा, ऐसा ही है। इसके मिरर्स अभी मुझे थोड़े से चुभ रहे हैं, तो ये मैं चेंज करूँगी, आपको पूरा दिखाती हूँ कैसे लग रहा है ये वाला। और ये ना हल्का सा लेमन ग्रीन टाइप के कलर का है, और जॉर्जेट फैब्रिक में है ये, देखिए। और इसमें ना धागे वाले ये वाले वर्क हुए हैं, अच्छा लग रहा है वैसे तो सूट। और ना लाइट वेट है, उतना हैवी नहीं है, बट ये वाले जो मिरर है ना ये थोड़े से शार्प हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये ना लग रहे हैं। बाकी ओवरऑल तो अच्छा लगा ये, और बढ़िया दिख रहा है वैसे पहनने में।
बस फिर मैंने घर में पहनने वाले सिंपल से कपड़े अपने निकाल लिए और हो गई रिलैक्स। और बच्चों के लिए चावल वगैरह बना लिया था। फिर देखिए बच्चों के आने का भी हो गया था टाइम। बच्चों को भी ना खाना पीना कराया और उसके बाद ना देखिए जैसे ही हम लोग रेस्ट कर रहे थे ना, फिर कॉल आ गया ये वाला ना जियो मार्ट का, क्योंकि थोड़े से सामान ग्रॉसरी वगैरह ना मैंने मंगा रखा था। तो आधा सामान ही आया था, वही मैं यहाँ पर ना बच्चों से कह रही थी, ये तो पूरा सामान नहीं आया। तो जो भी चीज़ें आई ना वो मैं यहाँ पर चेक कर ले रही थी। तो ये वाला व्लॉग ना यहीं तक था फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।